दंगल के सवाल आपके सामने रखे। पहला बड़ा सवाल कि तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर राहुल खामोश क्यों। दूसरा बड़ा सवाल, क्या राहुल का चुनाव आयोग पर आरोप लगाना सही है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे में दम है। चौथा बड़ा सवाल, चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद राहुल क्यों आक्रामक है। पांचवा बड़ा सवाल, क्या वोटर अधिकार यात्रा से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस होगी, लेकिन जल्दी से तारुफ आपका करा दे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। अनुप्रिया, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर के। मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक ईसीआई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अपने अपने पक्ष हो जाते हैं चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन कई बार वो तस्वीर साफ नहीं हो जाती। इसलिए खास मेहमान के तौर पर मोहम्मद अमीन साहब को हमने जोड़ा है, ताकि कुछ तस्वीर साफ भी होती चले। इसलिए सबसे पहले मैं शुरुआत अजय उपाध्याय जी आपके साथ ही करना चाहूंगी कि आखिरकार तेजस्वी तो खुलकर कह रहे हैं प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं सीएम कैसा हो। भाई, हमारे यहाँ कोई पर्ची निकलने का परंपरा तो है नहीं, जो भाजपा में आजकल मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में पर्ची अभियान चलता है। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, राहुल जी हम सबके नेता हैं, पर हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाकी पार्टियों का सहयोगी दल है, सभी मिल करके ये चीज़ें तय करते हैं। इसका भी समय आने पर तय होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पहले तो जनता मालिक है, जनता जिसको बहुमत देगी फिर हम बैठ करके आपस में तय कर लेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज क्या है, यही है कि एक पत्रकार, कोई गोदी पत्रकार चला गया वहां, प्रश्न के दायरे में ला करके वो मुद्दे को भटकाना चाह रहा था। वहां मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि वोट चोरी कैसे हो रही है। आपने अच्छा प्रश्न आज किया है। वोट चोरी, चुनाव आयोग लगातार भाजपा के साथ साठगांठ करके यंत्र तंत्र षड्यंत्र के माध्यम से चोरी कर रहा है। और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसके कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य है कि क्या राहुल गांधी जी जब, ठीक है सर, ये हम सर इसको हम दूसरे हिस्से में रखेंगे। जो पहला प्रश्न था उसी के इर्द गिर्द जरा तस्वीर और समझ लें। आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से इसका ऐलान होगा, तो जो पार्टियां आपके साथ हैं, खासतौर पर आरजेडी, वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रही, क्योंकि वो तो कह रहे हैं तेजस्वी उनके नेता हैं, वही फ्रंट पर हैं, वही ड्राइविंग सीट पर है। राहुल आज चेहरा जरूर है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो तेजस्वी हैं। और अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो क्या ये भी फिर हमने क्या ऐसे उदाहरण नहीं देखे कि आपने सीएम के नाम का कभी घोषणा ही नहीं की, तब क्या डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं थे आप? नहीं, देखिए, वहां पे हमारा महागठबंधन का साथी है। महागठबंधन का एक मेन पार्टनर, अच्छे पार्टनर, सहयोगी पार्टनर आरजेडी है। उसके अलावे वहां पे और भी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी लेनिनिस्ट पार्टी है, उसके अलावे जो निषाद पार्टी है, हम लोग हैं। सभी लोग मिलकर, सभी लोग आपस में राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय जो लीडर्स हैं इनके, ये बैठकर तय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और स्टूडियो में। चीफ मिनिस्टर तय नहीं होता है। यदि ये तय होता तो सब लोग यही कर लेते थे जी। अच्छा जी, ये तो बात तब होती, मान लीजिए ये भी समझ आता है, ये आपका पूरा हक है कि आप पहले जीतिए, उसके हिसाब से तय कीजिए कौन सी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, और उसके बाद आप तय कर लीजिए। लेकिन यहां पर आरजेडी आप ही के साथ गठबंधन में है ना, उनके नेता बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, हमारा सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। एकदम नहीं, तो यही सवाल जब राहुल गांधी से पूछ लिया गया, तो राहुल गांधी उसमें घुमा दिए, उसमें कहने में क्या आपत्ति, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं घुमाया है ना, वो तो कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, ये कहने में क्यों दिक्कत हुई सर? सुनिए तो, एक गोदी पत्रकार वहां पहुंच करके मूल मुद्दों से भटकाना चाह रहा था, और आज इशू भी देखिए भटक गया। तभी आपके यहाँ स्टूडियो में भी यही डिस्कशन होने लगा, जबकि मुद्दा तो कुछ और था। सच्चाई मुद्दा क्या था? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं आपका उम्मीदवार कौन होगा, आज का मुद्दा क्या है? सवाल पूछना एक पत्रकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है अजय जी। चुनाव, मुझे एक सेकंड, नहीं सुनिए ना, मैंने आपने 2 बार प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर ले लीजिए, फिर आप बोलिएगा। यदि हम लोग आपस में तू मैं करेंगे तो नहीं होगा। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर लीजिए। तेजस्वी जी और आरजेडी जो है, उनके नेता तेजस्वी जी हैं और महागठबंधन के भी नेता हैं। तेजस्वी जी के समर्थक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और बिहार की जनता जब चाहेगी, राहुल गांधी सुनिए ना, बिहार का मुंह बंद कर देते, बिहार की जनता जब चाहेगी, सभी लोग मिलकर के, और चुनाव आ रहा है, हम सभी लोग मिलकर के तय कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई आपस में मतभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है। हम सब एक हैं। हमारा उद्देश्य है बिहार की जनता के वोट चोरी को बचाना, मताधिकार को दिलाना, और संघर्ष जिस तरह से सड़कों पर करके राहुल जी और तेजस्वी जी और सारे सहयोगी दल है, वो बिहार के मुद्दों पर वहां पे चर्चा करना, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी, इन मुद्दों पर
मुख्यमंत्री कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, कौन? हमारे लोग बैठ करके तय कर लेंगे। जो मुख्यमंत्री हमारी पहले आने दीजिए ना। अच्छा। जैसे बहुमत आएगा कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ पर्ची नहीं आती है, हमारे यहाँ पर्ची से नहीं निकाला जाता। बता रहे हमारा सीएम कैसा हो, गलत बात है। आप लोग गठबंधन में, आपने नहीं पूछा क्या इनसे? ये कह रहे हैं अरे ये बैठ के पूरा सब तय करेंगे। आप लोग अचानक से अपने हिसाब से तय कैसे कर लिए? अनम्यूट कर लीजिए पहले ताकि हम सुन पाए आपको। नवल जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब बोलिए। पिताजी मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों झगड़ा करवाना चाहते हैं? हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ने वाले नहीं हम लोग है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार के जमीन से जमीन दोस्त करेंगे और उनको वापस भेजेंगे जहां पर उनका जगह था। बिहार को उन्होंने 20 साल से ठगा है और वैसे ठग को यहाँ से हटाना है। और जो काम वो देश स्तर पे चुनाव आयोग के माध्यम से कर रहे थे उसको रोकना है और उसी का एक अभियान चल रहा है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष 2 बार कौन रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बार कौन रहा, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन कौन है, बिहार का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ये सब कुछ मालूम है, सबको मालूम है। ये किसी को भटकाइए मत। न कांग्रेस को कोई डाउट है, ना इशारा आपकी तरफ कर दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है। आप यही कह रहे हैं ना, सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है पता है, डिप्टी सीएम कौन रहा ये पता है। यानी आपको सब पता है, ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं आप। पिताजी बहुत अच्छा बात कर रही है कि चेहरा लोकप्रिय है हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। भाजपा के पास कहाँ है कोई चेहरा? यही तो पूछ रहा हूं, नहीं ठीक है ना, एकदम लोकप्रिय बिहार स्टेट में तेजस्वी यादव जी हैं, इसमें कहाँ कोई गलत बातों कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोकप्रिय को समय आने पर डेमोक्रेटिक ढंग से चुना जाएगा। भाजपा की तरह नहीं, जितने राज्यों में लोकप्रिय है उसको हटाकर पर्ची से। गुजरात का कौन मुख्यमंत्री है अभी भी पासवान जी को नहीं पता होगा। अभी मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है, उड़ीसा में कौन मुख्यमंत्री है, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से जबरदस्ती पर्ची से डाल दिया जाता है। आप अच्छा ये बात कर रही है कि हमारे यहाँ लोकप्रिय नेता है और लोकप्रिय नेता में से ही जनता चुनेगी और हमारे विधायक और हमारे सभी दल के लोग मिलकर चुनेंगे। सुनिए ना, ये कोई भी विवाद का मुद्दा नहीं है, झगड़ा मत लगाइए। वहां मोदी मीडिया लगा रही थी और आप भी उसी को उठा ली। आइए, आज वोट चोरी है, वोट चोरी का प्रश्न है। आपने शायद देखा नहीं, हमने वोट चोरी वाला भी हमारा सेगमेंट वाइज है ना सर। पहला सेगमेंट इस पे, अब आप मतलब चाहते हैं जहां आपकी बात 14 मिनट से तो आप झगड़ा लगवा रही हैं। अच्छा जी, मेरा सवाल नहीं लड़ने वाले। अरे ठीक है सर, पता चल गया आप लोग साथ हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं लोकप्रिय चेहरा आपने मान लिया है ना, फिर इतिहास तो गवाह है, सीताराम केसरी ने लालू यादव से गठबंधन कराया, उसी दिन से बिहार में कांग्रेस का एक तरीके से पतन होता चला गया। यहाँ पर सीधे तौर पर जेडीयू के तमाम नेता ये कहते नजर आते हैं कि आप अगर जेडीयू के साथ थे तो 27 पहुंच गए, ऐसे 20 सालों में 20 का भी आंकड़ा नहीं छू पाए। तो ऐसा तो नहीं है किसी और को लोकप्रिय मान लेना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जेडीयू आज किसके साथ है और कितना पहुंच गई, कहां थी और कहां से कहां चली आई। अभी चिराग पासवान जी की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई थी, 0 हो गया था, एक जीता था वो भी भाग गया था जेडीयू में। तो ये सब नहीं है, जेडीयू और वो वाली बात नहीं है। बिहार में मुद्दों पर हम एक साथ हुए। आज बिहार को जरूरत है महागठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। बिहार में जो कुशासन है उस कुशासन को एक्सपोज करने का काम है। बेरोजगार नौजवान सड़कों पर हैं, लाठी डंडों से सरकार उनका स्वागत कर रही है। हम उनसे लोगों की मुक्ति दिला करके उनको रोजगार के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं। अपराध जिस तरह से लगातार पटना राजधानी में जिस तरह फायरिंग हो रही है, नीतीश कुमार जी, मैं पुनः कह रहा हूं, यहाँ जेडीयू के साथी हैं, वो बुरा न माने, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका बहुत दिल से चाहता हूं कि उनका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ठीक हो और बिहार का स्वास्थ्य भी तभी ठीक होगा जब जनता वहां जो है। ये भी हाल अलग है, मतलब सामने वाले को आपने इतना बीमार कह दिया। मैं दिल से कह रहा हूं, गुरु पासवान जी तो राजनीति कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ मुद्दे पे रहते हैं। गुरु प्रकाश, ठीक है, गुरु प्रकाश जी, नीतीश कुमार सबके नेता है फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री होने के कारण।
हाँ, ठीक है, चुनाव ठीक के है। बाद वो नहीं रहेंगे, यही वो अलग यही बात तो है। अलग बात हो जाती है जब नीतीश कुमार की बात आ रही है, वो कह रहे सबके हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं, हैं। मुख्यमंत्री सुनिए, जब है, प्रधानमंत्री तो की नेता बात तो है होती है ना, वो भी आज तो देश के बिहार के- प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो सबके नहीं नहीं, हैं। प्रधानमंत्री है, ठीक, जब वहाँ पद अंतर दिख आज जाता भी है, हम गुरु सब प्रकाश उसका जी। सम्मान करते ठीक है, हैं, गुरु प्रकाश लेकिन जी। प्रधानमंत्री को अपना भी सम्मान खुद लिखना चाहिए। देखिए वही तो बात है, यही तो फिर अर्पिता बात जी, बिगड़ बोल सकता जाती हूं है। क्या? ठीक है सर, ठीक है अजय जी। चुनाव आयोग का अजय कोई जी, सम्मान आज तक करता रहा। अरे अजय 2 जी, साल दूसरे में में- जिस तरह अजय चोरी जी, किया है बस, और जिस बस, तरह बस, भाजपा बस, के बस, गोद में बैठ बस, करके बस, बस। गोदी आप मीडिया से स्टूडियो में हैं, इसका गोदी फायदा मीडिया उठा हो रहे हैं गया। आप। ठीक ये है, तो दुखद है। गुरु प्रकाश जी। नहीं अर्पिता जी, देखिए बहुत दुख और वेदना का विषय है। एक बिहारी होने के नाते, एक वंचित समाज से आने के नाते आज बहुत ही पीड़ा है मेरे मन में। और ये कोई पहली बार नहीं है। कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है, लगातार यही बात कह रहे हैं। अभी भी यही बात कहा जा रहा है कि बाद में तय होगा। हम तो जानते हैं ना कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। मीरा कुमार जी के साथ क्या किया था, बाबू जगजीवन राम जी के साथ क्या किया था, हरियाणा में कुमारी शैलजा। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था अर्पिता जी। अर्पिता जी 15 मिनट बाद मुझे अवसर मिला है। अर्पिता जी मुझे 15 मिनट बाद अवसर मिला। यदि बर्बाद करना है डिबेट का तो आप बता दीजिए, मैं भी बोल लूंगा उनके बीच में। मैं बोल सकता अर्पिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। अगर आप चाहती हैं तो मैं शांत हो जाता हूं। धन्यवाद। देखिए ये कांग्रेस पार्टी का पैटर्न रहा है। दलित समाज से, पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मीरा कुमार के साथ यही किया, बाबू जगजीवन राम के साथ यही किया, हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के साथ भी यही किया, और आज बिहार में तेजस्वी यादव जो कि यादव समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, राहुल गांधी नवल जी उनका बीच-बीच नेतृत्व में नहीं, स्वीकार प्लीज करने सर, को ये तैयार तरीका नहीं नहीं है, है। रुक जाइए। राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व स्वीकार कर। अरे ये आरजेडी के संस्कार यहां मत प्रदर्शन करिए। नहीं, एक सेकंड। अर्पिता जी मैं किसी के बीच में नहीं नवल बोल जी, रहा था। एक तो अर्पिता जी पूरे नवल जी डिबेट को अपनी बर्बाद अपनी करना है बारी में, क्या? अपनी बारी में बोलिए प्लीज। ये मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट करूं, फिर आवाज कम करनी पड़ेगी सर, अच्छा नहीं लगता ऐसे चर्चा में, चलता नहीं है ना सर। गुरु प्रकाश जी। नहीं, वो आरजेडी की व्याकुलता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अर्पिता जी, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं और प्रखरता से बोल रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं। आवाज कम रखिए नवल जी। कांग्रेस पार्टी के यही संस्कार हैं। वो किसी भी पिछड़े समाज के व्यक्ति को, दलित समाज के व्यक्ति को, आदिवासी समाज के व्यक्ति को नेतृत्व देने को तैयार नहीं होती है। हरियाणा में भी कुमारी शैलजा जी को बोला, पोस्टर से फोटो गायब कर दिया। आज बिहार में भी कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, चुनाव के बाद तय होगा। दिक्कत क्या है आपको? बिहार में मौका मिलता है तो रामकृपाल यादव आते हैं, नित्यानंद राय आते हैं, हुकुमदेव नारायण यादव आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो नव सामंतवादी सोच है, तेजस्वी यादव लालू जी के पुत्र, उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है ये लोग। गुरु और प्रकाश आज जी, देखिए यही ठीक कांग्रेस है। पार्टी के संस्कार। लेकिन गुरु प्रकाश जी वो बार बार सवाल उठा रहे हैं पूरी प्रक्रिया पर, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की साठगांठ है और आप लोग वोट चोरी कर रहे हो। बार बार इसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आपको लगता है इससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा चुनावों में? ये बड़ा मुद्दा बन सकता है? नहीं, देखिए अर्पिता जी ये तो इनके बीएलओ को तो नहीं, ये तो अपने बीएलओ को भी सुनने को तैयार नहीं है ना। अभी औरंगाबाद में आरजेडी के अध्यक्ष कुशवाहा जी वो कह रहे थे ऐसा है, ठीक हुआ है। अगर इतना ही है तो इनके 52,000 से अधिक बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं, उनकी शिकायत क्यों नहीं सुन रहे ये लोग? सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार यही कहा ना कि जो स्टेट के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं आरजेडी और कांग्रेस के, वो अपने भी दल के जमीन के नेताओं के बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है ना। आपकी आवाज कम रखनी पड़ेगी नवल जी। आरजेडी के संस्कार हैं ऐसे। नवल जी ये तरीका नहीं है सर, प्लीज नवल जी। मैं तो मुस्कुराते अच्छा, हुए आप और अच्छे पूछिए ना लगते हैं कम से आप, कम। ऐसे ही रहिए सर, इतना आप आक्रोश पूछिए दिखाने की जरूरत उनसे नहीं कि है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? हाँ ठीक है, रुक जाइए नवल किशोर जी। गुरु प्रकाश जल्दी से आपका एक रिएक्शन पूरा भाई, कीजिए, फिर देखिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मैं बोल सकता हूं? हाँ नहीं देखिए, 98% दो लोग, 98% लोगों का वेरीफाई हो गया है फॉर्म, सबने अपने कागजात दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद अर्पिता जी आज का सवाल ये नहीं है, संवैधानिक संस्थानों को गाली देना तो इन लोगों का काम रहा है। संवैधानिक संस्थानों को गाली देना तो इनका काम रहा है। मैं बोल सकता हूं क्या अर्पिता जी? अरे नवल जी की आवाज कम कीजिए, बोल रही हूँ पीसीआर। मैं बीजेपी से हूं, मैं आरजेडी से नहीं हूं। गुरु प्रकाश जल्दी से सर, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो मैं और मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगी, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है अर्पिता जी, मैं अपनी बात, अर्पिता जी मुझे सर। बिना रोक टोक के 25 सेकंड चाहिए। जी, धन्यवाद जी। यही दिक्कत होती है इनको, कोई दलित बोलता है तो, कोई पिछड़ा बोलता है तो। राहुल गांधी जी को दिक्कत हुई, तेजस्वी यादव जी ने बोला तो, नवल किशोर यादव जी को दिक्कत हुई जब गुरु प्रकाश पासवान बोलता है तो। दलित आदिवासी बोलेगा तो इनके पेट में दर्द होगा। यही लालू जी है ना, दलितों की बात करते हैं। इनके पार्टी के भाई वीरेंद्र ने क्या बोला था? दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को जूता से मारेंगे तुमको। बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को लालू जी अपने पैरों के पास रखते हैं। उनके शासनकाल में दलितों के गांव की हत्या कर दी जाती है, नरसंहार कर दिया जाता है। और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप सोशल जस्टिस पे बात करें। आप उसको जाति
में नहीं बांटते आपके हुए पास नजर बात आ करने रहे हैं। का। यहाँ क्या वोट मसला था चोरी कि की जाति की बात कर रहे हैं बताना हम? चाहता हूं आपको 98% लोगों का वेरीफाई हो गया है अर्पिता जी। हाँ। कहां है क्लेम? इनके एक भी बीएलओ ने नहीं बोला है, कांग्रेस पार्टी के एक भी बीएलओ ने नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट का भी आखिरकार अर्पिता जी यही ऑब्जर्वेशन नहीं, है एक सेकंड, कि अगर ऐसा होता तो इनके बीएलओ बोलते, इनके पार्टी के जिलाध्यक्ष बोलते, ठीक लेकिन है। किसी ने एक भी क्लेम फाइल नहीं किया है। इसका यही अर्थ है कि बिहार के पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट को आप डिसएनफ्रेंचाइज ठीक है। नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिहार नवल में किशोर जो जी, जल्दी से राजनीतिक 10 प्रज्ञा सेकंड है, बाकी बाकी मेहमानों के प्रांतों पास की भी तुलना जाने में क्योंकि अधिक बार बार है। आप बोलने आप की लोगों को कोशिश कर रहे थे। डिसएनफ्रेंचाइज ठीक है, कर दीजिएगा और ठीक है चल गुरु जाइएगा। प्रकाश जी, ठीक है नवल किशोर। देखिए, गुरु प्रकाश जी की मजबूरी है हाँ। कि वो जब जब झूठ बोलना होगा तभी बोले। उनको पूछिए कि 65 लाख की सूची सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों दिया गया? उस समय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लगाई? सर, ऐसा नियम क्या था आधार कार्ड पहले? जो हमने हमारे जवाब में आधार सर कार्ड नवल दिया, किशोर जी, वो क्या आधार कार्ड क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्या इतिहास में ऐसा था कि जिनके नाम कटे हों उनको सार्वजनिक किया जाए? ऐसा हुआ है पहले? क्या इतिहास में ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग इतना बड़ा चोरी करने देगा? हाँ। क्या चुनाव इतिहास में कोई ऐसा हुआ है ठीक है। कि इतना बड़ा पार्टीशन चुनाव आयोग ठीक हो है, जाएगा? मोहम्मद अमीन आप साहब, बताइए। मोहम्मद अमीन साहब बताइए, इसमें चुनाव बता आयोग पाएंगे? चुनाव सर, आपको चोरी लगता है करवा वोटों की रहा है। चोरी हो रही है? इतिहास सर, में। आपको लगता है वोटों की चोरी हो रही है? सीधा मेरा बिल्कुल सवाल है हो आपसे रही है। सर। हमने नहीं, तो आपसे पकड़ नहीं के पूछ रही हूँ सर, दिखाया आपके हिसाब से तो हो ही रही है और इतना पूरी यात्रा भी चल रही है। लेकिन जरा रुक जाइए, मोहम्मद अमीन साहब वो किसी का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठे हैं, वो सच्चाई बताने के लिए बैठे हैं।